नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कनौजिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। मेरा आज एक सवाल थोड़ा हट करके है मेरे ब्लॉग में कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे इंडिया में एक देश और एक शिक्षा होनी चाहिए? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि गरीब का लड़का जो है उसको बराबर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में अभी सभी राज्यों में अलग अलग एजुकेशन बोर्ड है, तो उसका क्या कारण है कि अलग अलग एजुकेशन बोर्ड इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि जो अलग अलग एजुकेशन बोर्ड बनाने पड़े? अब होता क्या है कि अगर यूपी का बच्चा दिल्ली में पढ़ने के लिए जाता है तो बोलते हैं यूपी का बच्चा है, कमज़ोर है, इसको हम कम क्लास में एडमिशन लेंगे। तो इससे क्या होता है बच्चों की एजुकेशन पे। और बाद में होता क्या है, 12वीं के बाद में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जो होते हैं उनका एग्ज़ाम पेपर एक ही होता है, लेकिन उससे पहले जो पढ़ाया जाता है 12वीं से पहले वो अलग-अलग होता है। हर स्टेट की अलग-अलग किताबें होती हैं, अलग-अलग बोर्ड होता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि एक देश एक शिक्षा का प्रावधान किया जाए। तो उससे क्या होगा, जो गाँव में प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा किताब पढ़ रहा है, वही मेट्रो सिटीज़ में भी क्लास 1 में वही बच्चा किताब पढ़ेगा। तो क्या होगा, शिक्षा का जो अंतर है ना, वो अंतर खत्म हो जाएगा। पहली बात ये सोचने वाली बात है कि किसी भी गरीब को बराबर शिक्षा क्यों नहीं मिल, और अगर वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो उसमें क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है, क्यों उसको वो एजुकेशन ही नहीं दी जा रही है। इससे क्या हो रहा है, 12वीं बच्चे के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ानी है। इसको अगर एक ही किताब होगी और एक ही सब कुछ होगा तो उससे क्या होगा कि बच्चे के ऊपर ट्यूशन का बोझ कम हो जाएगा। जो ट्यूशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं ना सारे, ये सारे खत्म हो जाएंगे भाई साहब, अगर एक देश एक किताब हो जाए। और क्या है, उत्तर प्रदेश का एजुकेशन बोर्ड अलग है, दिल्ली का अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का बोर्ड। तो ऐसा ना हो कि एक ही बोर्ड बनाया जाए, ठीक है, भारतीय शिक्षा बोर्ड, और उसकी अलग अलग सारे हर स्टेट में ब्रांचें खुल दी जाए और सबकी एक ही किताब हो, चाहे एनसीईआरटी की हो या किसी किताब एक ही होनी चाहिए। तो अगर मेरी इस राय से आप लोग सहमत हैं तो बताइए। क्यों होता क्या है, मंत्री का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, संतरी का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, थानेदार के बच्चे की एजुकेशन अलग है और जो हवलदार है उसकी एजुकेशन अलग है, मालिक की एजुकेशन अलग, मालिक के बच्चे की, नौकर की लड़के की एजुकेशन अलग है, सबकी किताबें अलग अलग हैं। तो जब केंद्रीय विद्यालय जो है, देखा होगा आपने, उसकी किताबें पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही। तो ऐसा क्या नहीं हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि सबकी किताबें एक ही हो? मैथ का पेपर, मैथ की किताब एक हो, हिंदी की एक हो, इंग्लिश की एक हो, और इसकी हिस्ट्री की किताब एक हो, ज्योग्राफी की किताब एक हो, बायोलॉजी की किताब एक हो, साइंस की एक हो, सोशल साइंस की एक हो। जब एक ही किताब रहेगी तो एजुकेशन में अंतर नहीं रहेगा। अब क्या होता है, जब बच्चा कंपटीशन में जाता है तो जो पढ़ाया गया है वो आता ही नहीं है, और जो आता है वो पढ़ाया ही नहीं गया। उसका कारण क्या है कि अब आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, कोई तैयारी करनी है, तो आपको उसकी कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो कोचिंग ही तो मेन सबको खाया जा रहा है कि कोचिंग अगर नहीं रहेगी तो इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। और कोचिंग ये जबरदस्ती के हमारे बच्चों के ऊपर थोपी गई है। अगर एक देश एक एजुकेशन बोर्ड रहेगा और एक ही किताब रहेगी ऑल ओवर इंडिया की, एक ही किताब होनी चाहिए। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल की किताब कुछ और है, दिल्ली की कुछ और है, और प्राइवेट स्कूल की किताब और है, और पेपर सबका 10वीं 12वीं का पेपर सबका एक ही आता है। ये सोचने वाली बात है। ऑल इंडिया बोर्ड है, सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, इलाहाबाद इलाहाबाद बोर्ड है, हिमाचल बोर्ड है, जितने बोर्ड हैं इनके सबके एग्जाम के पेपर फिर अलग अलग क्यों हो रहे हैं? जब एक ही एग्जाम होगा, एक ही किताब होगी, तो बच्चों को क्या है, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में जाके कंपटीशन देने में दिक्कत नहीं आएगी। भाई लोग जागिए और जागरूक होइए और आवाज़ उठाइए इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो ये हम आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखा कीजिएगा। जितना कोशिश हो सकता है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा आप लोग। और मेरा ये सुझाव कैसा लगा, जैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो बताइएगा, अगर सही नहीं लगा है तो बताइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।
जय हिंद।